गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। और आज इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, वो पढ़ेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने लागू कर दिया था, उसको एक्टिवेट कर दिया था। तो उसके बाद आपको पता है जो हमारा संविधान था, संविधान को हमने अलग अलग 22 भागों के अंदर बांटा। और आर्टिकलों की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 395 के अंदर इसको डिवाइड किया। और शेड्यूल्स की हम बात करेंगे, अनुसूचियों की हम बात करें तो 8 अनुसूचियों के अंदर हमने हमारे संविधान को बांट के पढ़ा था। ठीक है, लागू किया था हमारे संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपए का हमने खर्च करके हमारे संविधान के ऊपर संविधान बनाने का कार्य किया था। अब उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और इसमें जो बात करेंगे, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। आप कहोगे सर हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स, चर्चा हम करें। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं चीजों को और आगे लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो बात करते हैं आज की जो हमारी क्लास का जो विषय रहने वाला है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 से हम क्या करेंगे, आज इसको शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 से 4। तो यहाँ पे बात करेंगे और पार्ट नंबर 1 की हम बात करेंगे। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम आज के इस क्लास के अंदर हम चर्चित करते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे किसके बारे में, पार्ट नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 को क्या कहा जाता है, यूनियन एड्स स्टेट। क्या कहा जाता है भाई, यूनियन एड्स स्टेट हम इसको कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, यूनियन एड स्टेट्स। किस नाम से जानते हैं भाई, यूनियन एड स्टेट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका मतलब क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। किस नाम से हम इसको जानेंगे भाई, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे इसको क्या कहते हैं हम, संघ राज्य क्षेत्र। क्या कहते हैं जी इसको, इसको हम कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। पार्ट नंबर 1 का हम जिक्र करते हैं। और बात की जाए आर्टिकलों की तो कितने आर्टिकल यहाँ पे होंगे भाई, आर्टिकलों की संख्या हम अगर चर्चित करें तो आर्टिकल होंगे 1 से 4। कितने आर्टिकल होंगे भाई, 1 से 4 इसके अंदर आर्टिकल होते हैं। यूनियन एड स्टेट की हम बात करें, संघ राज्य क्षेत्र पार्ट नंबर 1 के अंदर हम चर्चित यहाँ पे करते हैं। ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार फटाफट से कमेंट भी कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए भाई चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम और बात करेंगे। अब एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं सारे के सारे विषयों पे। हम बात करेंगे किस पे, आर्टिकल नंबर 1 पे। किस पे बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1 की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 आपको क्या कहता है, ये किसके बारे में आपको बताता है। भाई डायरेक्ट आर्टिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, आर्टिकलों से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करें, आर्टिकल नंबर 1 आपको क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। इसने कहा आपको क्या कहता है भाई, ये इंडिया दैट इज भारत। किसकी बात करता है भाई, इंडिया दैट इज भारत की यहां पे बात करता है। इज यूनियन ऑफ स्टेट, इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत, किसकी हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का संघ है। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये बात यहां पे कही गई किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। इस बात पे क्या की गई थी भाई? इस बात पे यहां पे चर्चा की जाती है। ये हमें पता होना चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत किस किस आर्टिकल के अंदर इसका प्रयोग किया गया है? आर्टिकल नंबर 1। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे संविधान के अंदर हमारे देश को किन किन नामों से संबोधन किया गया है? हमारे देश के अंदर हम दो नामों से संबोधन करते हैं, इंडिया को संबोधित करते हैं। कौन सा? एक इंडिया और एक भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संविधान में कितने नामों का उल्लेख है? तो आप कहोगे सर हमारे संविधान के अंदर दो नामों का उल्लेख हमें यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? तो कितने नामों का उल्लेख मिलता है भाई? दो नामों का उल्लेख मिलता है, एक इंडिया और एक भारत यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हमें करने हैं, चर्चित करने हैं। जैसे हम बात करें आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की। किसकी बात करेंगे भाई? जैसे हम बात करें आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो ये हमें क्या कहता है भाई? ये हमें कहता है, ठीक है, इसके अनुसार जो भारत है ना वो क्या है? राज्यों का संघ है भाई। इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है। ये बात कही। तो यहां पे बात करें जो हमारा संविधान के अनुसार हमारी जो संरचना है वो कैसी है? एक संघात्मक संरचना है। ठीक है, इसके अनुसार हमारे देश की संरचना किसकी बात करें भाई? हमारे देश की संरचना संरचना एक संघात्मक संरचना है भाई। एक संघात्मक संघात्मक संरचना है। क्लियर जी? हमारे देश की जो संरचना है वो कैसी है? एक संघात्मक संरचना है भाई। ठीक है, और जो हमारी प्रारूप समिति हुआ करती थी उसने यूनियन संघ शब्द का प्रयोग यहां पे किया है भाई। किसकी हम बात करें? प्रारूप समिति की हम बात करें, हमारी प्रारूप समिति ने, प्रारूप समिति या फिर कह सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात करें, प्रारूप समिति ने यूनियन शब्द या फिर प्रारूप समिति ने यूनियन शब्द अर्थात संघ शब्द का प्रयोग यहां पे किया है भाई। यूनियन शब्द अर्थात संघ शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया भाई? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा का प्रयोग। क्लियर भाई? इसकी हम बात करें, यहां पे चर्चा करें, तो प्रारूप समिति ने किसका प्रयोग किया है भाई? संघ शब्द का यहां पे प्रयोग किया है। ये आपको पता होना चाहिए संघ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हमारे संविधान के अंदर प्रारूप समिति के द्वारा राज्य से रिलेटेड जो चर्चाएं की गई वहां पे संघ शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया। उसके बाद यहां पे एक बात कही गई को जो हमारा ये संघ राज्य क्षेत्र है ना, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी समझौते का परिणाम नहीं है भाई। ये क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ये किसी है ना कॉन्ट्रैक्ट का या समझौते का परिणाम नहीं है जी। क्या कहा? कि हमारा संघ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। तो क्या चर्चित की गई? हमारा संघ क्षेत्र, हमारा संघ क्षेत्र किसी भी समझौते का, किसी भी समझौते का
परिणाम नहीं है। ठीक है भाई, क्या कहा, किसी भी समझौते का क्या नहीं है भाई, ये परिणाम नहीं है। ये बात यहां पे कही गई थी। ये बात कही गई किसके बारे में, संघ क्षेत्र के बारे में। कहा गया कि भाई जो ये है ना हमारा, इसकी हम बात करें, चर्चाएं करें, जो हमने राज्य क्षेत्रों को बांट रखा है तो कोई समझौता नहीं किया हमने कि भाई एक समझौता कर लिया, एक टाइम के बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, खंडित कर दिया जाएगा, ये अपने आप को अलग कर सकते हैं। इसी के अंदर बात कही गई, कोई भी राज्य क्षेत्र अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकता। क्या कहा गया, कोई भी राज्य क्षेत्र अपने आप को हमारे देश से अलग नहीं कर सकता। मान के चलो कोई स्टेट बोले और वो कहे कि हमें क्या कर लेते हैं भाई, हम अपने आप को अलग राज्य घोषित कर देते हैं। जैसे हम बात करें साउथ इंडिया के स्टेट की, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका होगा, ये हमें कहे कि भाई हमें एक अलग स्टेट बनना है। वहीं पे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये भी कहें कि हमें एक अलग हिस्सा बनना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई स्टेट नहीं कर सकता, कोई राज्य नहीं कर सकता कि वो अपने आप को हमसे अलग कर ले भाई। ठीक है, और इनका जो वर्णन किया गया, इनका जो जिक्र किया गया हमारे संविधान की पहली अनुसूची के अंदर क्या किया गया है, इनका जिक्र किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए इनका जिक्र कहां पे है, तो हमारे संविधान की पहली अनुसूची के अंदर क्या है भाई, इनका जिक्र किया गया है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, पहली अनुसूची के अंदर राज्य क्षेत्र का क्या है, हमें जिक्र मिलता है भाई। पहली अनुसूची के अंदर, अनुसूची के अंदर राज्य क्षेत्र का जिक्र है भाई, राज्य क्षेत्र का। ठीक है भाई, पहली अनुसूची के अंदर राज्य क्षेत्र का जिक्र हमें यहां पे देखने को मिलता है। क्लियर हुआ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई, आगे बढ़ाएं चीजों को, तो यहां पे इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, किसकी हम बात करें भाई, आर्टिकल 1 क्लोज 3 की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लोज 3 की हम बात करेंगे। तो भारत में राज्य क्षेत्र को, भारत के राज्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्षेत्रों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो देखिए इसके अंदर किन किन को शामिल किया गया है, हम बात करेंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र को। किसको शामिल किया गया भाई, यहां पे राज्यों के, राज्यों के राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया, क्षेत्र को शामिल यहां पे किया गया भाई। पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए जी। आगे हम बढ़े और अगले पॉइंट की चर्चित हम करें, यहां पे बातें बढ़ाएं, तो संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया भाई। किसका जिक्र किया गया भाई, संघ राज्य क्षेत्र का यहां पे जिक्र किया गया जी। क्लियर। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं और बात करें ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों। अगला पॉइंट क्या नोट किया गया भाई, ऐसे राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको 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 अर्जित किया गया हो। ठीक है भाई, ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया गया हो। ठीक है, अब बात करो भारतीय संघ और भारतीय राज्य क्षेत्र दोनों में क्या है भाई, अंतर है। भारतीय जो संघ होगा ना,
उसमें केवल वो राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ की भागीदारी रखते हों और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर हमारा क्या हो, भारत का, भारतवासियों का, भारत देश का, भारत सरकार का क्या हो, अधिकार यहाँ पे हो। तो क्या किया गया है भाई, इन तीन कार्य क्षेत्रों को क्या किया गया था, इसके अंदर शामिल किया गया है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है किसकी, संप्रभुता की यहाँ पे बात कही गई है। अब चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं और हमारे संविधान का एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए और आर्टिकल की हम बात करेंगे। आर्टिकल कौन सा है सर, आर्टिकल नंबर 2। किसकी हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं सर आर्टिकल नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। चल पढ़ते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं चीजों को और यहां पे हम बात करते हैं इसके अंदर एंट्रेंस, किसकी हम बात करें भाई, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट इन एरिया, स्टेट एंड एरिया इन इंडिया, एरिया इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश, भारत में नए राज्य एवं क्षेत्र का प्रवेश, ठीक है। भारत में नए राज्य एवं क्षेत्र का प्रवेश, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट एंड एरिया इन इंडिया, यहां पे भारत में नए राज्यों का प्रवेश करवाया गया। जैसे हम बात की जाए नए राज्यों का प्रवेश कैसे करवा सकते हैं, किसी भी देश पे अधिकार करके, अटैक करके उसके क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान पे अटैक कर दे तो पाकिस्तान का क्षेत्र को क्या कर लेंगे, हम अर्जित कर लेंगे और भारत के अंदर एक नए एरिया को क्या कर देंगे, मिलाने का कार्य करेंगे, एक नए राज्य को मिलाने का कार्य हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर जी, चर्चित हुई यहां तक चीजें। चलिए अब आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर एक कार्य किया गया और वो कार्य कौन सा है सर, वो कार्य किया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंदर। कौन सा किया गया भाई, लिख लीजिए, 35वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें, कब हुआ सर, ये हुआ था 1974 के अंदर। और इसके अंदर क्या फैसला लिया गया सर, इसके अंदर फैसला लिया गया जो सिक्किम है ना, सिक्किम का भारत में विलय किया गया। सिक्किम वाज एडेड इन इंडिया। क्या किया गया भाई, सिक्किम का भारत के अंदर विलय करने का कार्य यहां पे किया गया था। किसका भाई, सिक्किम का। सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम वाज एडेड इन इंडिया, ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय, किसकी हम बात करें, सिक्किम का भारत में विलय किया गया भाई, कब किया गया, 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंदर किया गया। सिक्किम का इंडिया के अंदर विलय यहां पे कर दिया गया भाई, सिक्किम का भारत में विलय। क्या किया गया भाई, सिक्किम का भारत में विलय किया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा।
क्लियर हुई जी चीजें। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं और इसके अंदर क्या कार्य किया गया। उसके बाद यहां पे इसको क्या बना दिया गया, एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। क्या बनाया गया भाई, इसको एसोसिएट स्टेट बना दिया, शहर राज्य बना दिया। किसका, असम का। असम का क्या बना, सिक्किम को एक शहर राज्य के रूप में इसको गठित कर दिया गया। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, 36वां संविधान संशोधन 1975 की हम बात करें, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया भाई, 22वां राज्य बनाया गया। पहले तो क्या असम के शहर राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में इसने कार्य किया जी। कब ये किया, 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन अगले ही वर्ष संशोधन कर दिया गया 36वां संविधान संशोधन, और इसके अंदर क्या किया गया, इसको 22वें राज्य के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ाते हैं और बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यहीं पे क्या किया गया, देसी रियासतें, यहीं पे जिक्र आता है भाई किसका, देसी रियासतों का जिक्र आता है। और देसी रियासतों के एकीकरण की बात करें, वो किसको कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, देखिए यहां पे देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का, देशी रियासतों का एकीकरण कब किया गया जी, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यहां पे बड़ी बहस चली थी। देशी रियासतें लगभग हम बात करें ना, तो देशी रियासतों की संख्या लगभग 600 हुआ करती थी। उसमें से कुछ तो कहां पे चली गई, उसमें से कुछ तो चली गई पाकिस्तान के अंदर, कुछ बची हमारे यहां। सभी ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। सभी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं हुई, कुछ लोग नहीं माने इस चीज को। जैसे हम बात करें जूनागढ़ की, किसकी बात करें हम बात करें जैसे जूनागढ़ वाले बोले जी हम भारत में शामिल नहीं होने वाले। बोले भाई रुको, हम देखेंगे आप लोगों को भी। उसके बाद जैसे हम बात करें हैदराबाद, किसकी बात करें भाई, हम बात करें हैदराबाद की। जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर, किसकी बात करें, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की हम बात करें भाई। ठीक है, इनको मिलाने का कार्य किसने किया था भाई, महान योद्धा कौन था, इनको मिलाने का जो कार्य किया गया वो किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया गया इनको मिलाने का श्रेय, इनको मिलाने का श्रेय दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको मिलाने का कार्य सौंपा गया। इसको कहा गया कि भाई यार तू संभाल यार इनको, ये हमारे बस की बात नहीं है, तू ही देख इनको कैसे देखेगा। तो फिर इन महाशय ने क्या किया, इनको मिलाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले नंबर लेके आता है, लगाता है किसका, जूनागढ़ का। किसका नंबर लगाता है भाई, सबसे पहले नंबर लगाता है जूनागढ़ का।
बोला आ जाओ जूनागढ़ वालों, अब आपको देखता हूं मैं, आप ऐसे नहीं मानोगे, मेरे को पता है। तो इसने क्या किया यहां पे, जनमत संग्रह क्या किया भाई, जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर, इसको शामिल किया गया। किसके आधार पर शामिल किया गया भाई, जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया। किसको, जूनागढ़ को। बात करें उसके बाद, बोला भाई देखो जूनागढ़ का तो कर दिया काम, अब आ जाओ हैदराबाद वालों। हैदराबाद वालों के पास गई कि बोलो भाई शामिल हो गए या नहीं हो गए। बोले अच्छा बेवकूफ समझता है क्या, हम शामिल नहीं होने वाले। बोला जा कोई बात नहीं जी, अभी देख लेते हैं। तो इसको क्या किया गया, सैन्य कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया भाई। सैन्य कार्यवाही के द्वारा इसको शामिल ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर। किसकी बात करें भाई, जम्मू कश्मीर की बात करें। आक्रमण कर आक्रमण कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा के, ठीक है, क्या कर लिया गया, इसको भी शामिल कर लिया गया भाई। तो तीनों रियासतों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों रियासतों को कैसे शामिल किया गया। तो आप कहोगे सर इन तीनों रियासतों को तो शामिल किया गया, किसके आधार पर, इनके आधार पर ही शामिल यहां पे किया गया है। क्लियर हुई जी यहां तक बहस, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कार्य कर दिया गया। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को और आगे लेके चलते हैं भाई। और यहां पे हम बात करेंगे कुछ अगले आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 3 की। तो चलिए बात करते हैं भाई किसके बारे में, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 3 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें यहां पे। तो इसके अंदर क्या किया गया भाई, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। देखिए एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना है भाई। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट इन इंडिया। क्या हो गया भाई, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया पहला पॉइंट। एंड चेंज एंड चेंज चेंज इन देयर नाम, चेंज देयर नेम, एरिया
ठीक है, क्या करना भाई, नाम चेंज करना है और एरिया कम ज्यादा करना है, बाउंड्री सीमा लाइन वगैरह निर्धारित करनी है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, यहां पे चेंज किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो भारत में ही नए राज्यों का प्रवेश तथा नाम और सीमा में परिवर्तन। भारत में ही नए राज्यों नए राज्यों का निर्माण किसकी हम बात करें भाई, भारत में ही नए राज्यों का निर्माण तथा उनका नाम और क्षेत्रफल या बाउंड्री लाइन की हम बात करें, क्षेत्रफल चेंज करना हो। ठीक है भाई, नाम और क्षेत्रफल में बदलाव करना हो, बदलाव करना हो। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया एंड चेंज इन देयर नेम एंड एरिया, भारत में ही नए राज्यों का निर्माण तथा उनके नाम और क्षेत्रफल के अंदर क्या करना भाई, बदलाव करना। क्लियर हुई जी चीजें, ये कहता है आर्टिकल नंबर 3। एक राज्यों को दो राज्यों में बांटना, जैसे बात करें यूपी बहुत बड़ा हो चुका है, इसको बांट दो भाई, राजस्थान बहुत बड़ा है, इसको बांट दो। ठीक है, सीमाओं में हरियाणा की सीमा छोटी है जी, इसकी बढ़ा दो जी एरिया, इनके पास जनसंख्या ज्यादा, एरिया कम है जी, बढ़ा दो। इस प्रकार से क्या होता है, यहां पे कार्य करना होता है भाई। अब नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इस बिल को इस बिल को इस बिल को सदन में पेश करने से पहले, इस बिल को सदन में पेश करने से पहले, सदन में पेश करने से पहले इसकी अनुमति इसकी अनुमति इसकी अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होगी। ठीक है भाई, इस प्रकार का जो बिल होगा ना, उसकी परमिशन सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से लेनी होगी। नहीं होता क्या है, बिल को पास किया जाएगा, राष्ट्रपति अंतिम रूप से सिग्नेचर कर देंगे और वो बिल क्या किया जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या किया जाता है, पहले ही परमिशन ले लो जी, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद आ जाओ भाई, आर्टिकल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं भाई, चर्चा कर लेते हैं। यहां पे बात करें हम, एनी लॉ इफेक्ट सम आर्टिकल, जैसे 1, 2, 3, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे अनुच्छेद के अंदर, संविधान के अंदर संशोधन करने की प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल नंबर 4 के अंदर है। लिख लीजिए भाई, अनुच्छेद 1, 2 और 3 में
3 में संशोधन करने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया या फिर शक्ति। ठीक है जी, ये हो गए 4 के 4 आपके छोटे से आर्टिकल। क्लियर जी, राज्य संघ क्षेत्र के बारे में प्रदान करता है। ठीक है जी, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ाते हैं भाई। यहां पे आप देखेंगे कुछ कमीशन बनाए जाते हैं भाई, राज्य पुनर्गठन संबंधित आयोग। ठीक है जी, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करें कमीशन की, राज्य पुनर्गठन आयोगों की हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण कमीशनों की बात करेंगे, विभागों की बात करेंगे, तो आपको एक नाम ध्यान में आना चाहिए, और वो कौन सा है, वो है धर कमीशन। कौन सा भाई, दर कमीशन, या फिर जिसको कह सकते हो आप दर आयोग। दर आयोग की हम बात करें, दर कमीशन की बात करें भाई, इसका गठन कब हुआ, 27 नवंबर 1947 को। कब हुआ भाई, 27 नवंबर 1947 को गठन हुआ। ठीक है, और यहां पे इसको क्या कहा गया भाई, पहला कमीशन भी कहा गया जी। ठीक है, और दर कौन थे, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे भाई। ठीक है, और जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो भाषा के आधारों पर डिमांड उठनी स्टार्ट हुई, तो क्या किया गया, दर आयोग का गठन किया गया। और किसने इसका गठन किया भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका गठन होता है भाई। किसका गठन होता है, ये इसका गठन होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब यहां पे हम बात करें, यहां पे हम चर्चा करें डियर स्टूडेंट्स, बात करें भाई 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्नीस सौ अड़तालीस में 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की भाई। बात करें कौन सी रिपोर्ट पेश करता है, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसने कहा राज्यों का बंटवारा, राज्यों का विभाजन, राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर न होकर, भाषा के आधार पर न होकर प्रशासन के आधार पर होना चाहिए भाई। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासन के आधार पर होना चाहिए।
प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। ठीक है जी, क्या कहा इसने? कहा राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। यह बात कही गई किसके द्वारा? दर आयोग के द्वारा। और दर कमीशन की बात करें तो यह स्वतंत्रता के बाद का पहला कमीशन था जब डिमांड उठने लगी राज्यों के बंटवारे की भाषा के आधार पर। क्लियर जी? चलो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और विशेष बातों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, इनके बारे में बात करते हैं। और अगला कमीशन फिर बनाया जाएगा, बात नहीं बन पाई जी, रिपोर्ट इन्होंने दे दी। उसके बाद अगला जो कमीशन बना वो कौन सा बना भाई? जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी का गठन हुआ भाई। जेवीपी समिति का गठन किया गया। कब किया गया जी? ये किया गया सर 1948 के अंदर। कब किया गया भाई? 1948 के अंदर गठन किया गया। चलिए बात करते हैं जेवीपी का, इसका मतलब क्या, इसमें कौन कौन शामिल था भाई? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल था भाई। पंडित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटामी सीता रमन भाई, और पटाभी सीता पटाभी सीता सीतारमैया शामिल थे भाई। कौन थे? पटाभी सीतारमैया क्या थे इसके अंदर? शामिल थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया क्या थे भाई इसके अंदर शामिल थे। 1949 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की भाई। बात कर लेते हैं अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कब की भाई? अप्रैल 1949 के अंदर क्या किया इन्होंने? अपनी रिपोर्ट पेश की थी भाई। ठीक है जी। इन्होंने भी क्या किया भाई? इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार को सही नहीं माना। इन्होंने भी क्या कहा? प्रशासन को ही सही माना। तो इन्होंने भी राज्यों को
प्रशासनिक आधार पर विभाजन करने की बात कही। आधार पर विभाजन करने की बात कही गई। ठीक है जी, को प्रशासनिक आधार पर विभाजन करने की बात भी यहां पे कही गई थी भाई। ठीक है जी। अब जैसे ही इन्होंने भी यही कहा कि भाई यही सही रहेगा जी, ठीक है, ऐसा कोई गलत काम मत करो जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो जाए। भाषा के आधार पर मत बांटो, राज्यों को कैसे बांटो, प्रशासन के आधार पर। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे भाई? एक व्यक्ति हुआ करते थे, पोटी श्रीराम मुल्लू। पोटी श्रीराम मुल्लू। किसकी बात करें भाई? श्रीराम मुल्लू की हम बात करें। एक कांग्रेसी हुआ करता था भाई, ये अनशन पर बैठ जाता है जी। क्या होता है भाई? अनशन पर बैठ गया। क्या होता है जी? ये अनशन पर बैठ गया जी, भूख हड़ताल पे बैठ जाता है। ठीक है, और 56 दिन के बाद 56 दिन बाद 56 दिन बाद भूख हड़ताल की वजह से, भूख हड़ताल की वजह से इसकी मृत्यु हो गई भाई। 56 दिन बाद भूख हड़ताल की वजह से इसकी मृत्यु होगी, पोटी श्री राम मुल्लू की भाई। अब जैसे ही ये बेचारा चल बसा, ठीक है, ये क्या होता है भाई? बेचारा चल बसता है। अब जैसे ये चला, जो भूख हड़ताल थी या आंदोलन थी, उनकी संख्या और बढ़ गई भाई। और गवर्नमेंट को मजबूरन क्या करना पड़ा? फिर गवर्नमेंट को मजबूरन एक एरिया को क्या करना पड़ा भाई? डिवाइड करना पड़ा। एक एरिया को क्या किया गया? एक क्षेत्र को, एक नए राज्य का क्या किया गया? भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा। और वो गठन किसका किया गया भाई? मजबूर होकर अक्टूबर 1953 तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। लिख लीजिए, इस कारण से इस कारण से इस कारण से सरकार मजबूर होकर अक्टूबर 1953 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जाता है।
एक नए राज्य का गठन कर दिया। ठीक है जी, गठन कर दिया। कौन सा आंध्र प्रदेश, कौन सा है भाई? ये है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित पहला जिला। भाषा के आधार पर आधार पर गठित पहला जिला। ठीक है जी, भाषा के आधार पर गठित पहला जिला भाई। ठीक है, और किससे अलग हुआ था? मद्रास कह लो या फिर तमिलनाडु कह लो भाई। ठीक है, किसको कहोगे? मद्रास या तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से। ठीक है जी, क्लियर यहां पे भाई। ठीक है, उसके बाद फिर एक आयोग का गठन किया जाता है भाई, और वो आयोग कौन सा है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किसकी बात की जाती है भाई? फजल अली आयोग के गठन की बात की जाती है। कब हुआ इसका गठन? इसका गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ भाई? 1953 में। ठीक है जी, कौन इसके अध्यक्ष थे भाई? ध्यान से सुन लीजिए। फजल अली, के एम पाणिकर पहले कौन थे भाई? मुख्य कौन थे? फजल अली। उसके बाद हम बात करें के एम पाणिकर। के एम के एम पाणिकर। और तीसरे की हम बात करें एच एन कुंजू। एच एन कुंजू सम्मिलित थे भाई। ठीक है, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। बस 1955 में अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। क्लियर जी, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि भाई भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासन के आधार पर, एकता कुशलता के आधार पर, इस प्रकार से काफी सारी चीजों के प्रावधान दिए कि इनके आधार पर अगर राज्यों का बंटवारा हो तो ही क्या है भाई सही, अदरवाइज ये क्या है बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है,
ठीक है भाई, ये आपका पार्ट नंबर 1, बिल्कुल एक एक पॉइंट हमने डिस्कशन किया है इसके अंदर। तो आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, बेहतर हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी गिला शिकवा हो तो पूछ सकते हो भाई, कल की क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मुलाकात करते हैं आपके इसी टाइम पे। मेरी मोहब्बत तू।